एक माँ की 13वीं, घर में ब्रह्मभोज की तैयारियां, रिश्तेदारों की आवाजाही, लेकिन देखते ही देखते खुशियों और यादों से भरा वही आंगन गोलियों की आवाज से दहल उठा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। मां के निधन का गम अभी परिवार सहन भी नहीं कर पाया था कि बड़े भाई पर अपने ही छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लग गया। मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के रितवहिया गाँव का है। यहाँ ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी 13वीं और ब्रह्मभोज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। परिवार के सभी सदस्य तैयारियों में जुटे थे। इसी दौरान मां के अंतिम संस्कार और कार्यक्रम में हुए खर्च को लेकर भाइयों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में यह बातचीत बहस में बदल गई और बहस इतनी बढ़ गई कि परिवार की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गई। आरोप है कि बड़े भाई दुर्गविजय शर्मा ने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई शुभम शर्मा पर गोली चला दी। गोली सीधे शुभम के सीने में लगी और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर परिवार और गांव के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। परिजन शुभम को तत्काल मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि शुभम की महज 1 महीने पहले ही सगाई हुई थी। फरवरी 2027 में उसकी शादी तय थी और परिवार शादी की तैयारियों के सपने देख रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शुभम की मौत की खबर उसकी मंगेतर तक पहुंची, वह बदहवास होकर गांव पहुंची। बताया जा रहा है कि वह बार बार रोते हुए बेहोश हो रही थी। गांव की महिलाएं उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार अभी मां की मौत के दुख से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बेटी की हत्या ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। जिस घर में मां की 13वीं का आयोजन होना था, उसी घर में बेटे की अर्थी उठ गई। बुजुर्ग पिता ओम प्रकाश शर्मा पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घटना के बाद परिवार का तीसरा बेटा भी गुस्से से भर गया। उसने आरोपी भाई की स्कूटी पर फावड़े से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि परिजनों और ग्रामीणों ने उसे शांत कराया और किसी तरह बड़ी घटना होने से रोक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रिश्तों में बढ़ती करवाहट कब इतनी खतरनाक हो जाती है कि एक भाई अपने ही भाई की जान लेने पर उतारू हो जाता है।